नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार लिम्बा जीपीसी नागौर से। अपन पहले डीसी मशीन्स का जो कंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट आज अपन देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपन ने जो कंस्ट्रक्शन जो संरचना है उसका डायग्राम देखा था। उसके अंदर जो सारे पार्ट्स हैं, रोटेटिंग पार्ट्स, जो एक अपना स्टार्टर पार्ट, स्टेशनरी पार्ट जिसको हम स्टार्टर बोलते हैं, और जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसको रोटर बोलते हैं। ये अपने देखा। स्टार्टर में देखा था कि भी जो स्टार्टर होता है, स्टेशनरी पार्ट जो होता है वो एक जो योक के बारे में देखा, जो मशीन्स को पूर्ण रूप से जो ढका रहता है, बाहर से जो आवरण होता है उसको अपन कहते हैं योक। अपने योग के बारे में पढ़ा। योग जो होता है वो बड़ी मशीन्स के अंदर जो होता है वो कास्ट स्टील का बनाया जाता है। जो छोटी मशीन्स का होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इसके दो मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य जो ये है कि ये पूरे मशीन्स को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। पूरी मशीन्स के आप देख रहे हो, इस मशीन्स का जो बाहरी आवरण है, आप ये जो हम ब्लू कलर्स का दिख रहा है, ये मशीन्स को पूर्ण रूप से मैकेनिकली सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर ही पोल्स और वगैरह जो नट्स हुए हैं उसमें कसे जाते हैं। सेकंड काम इसका जो मेन है वो ये है कि जो फ्लक्स पाथ जो होता है उस फ्लक्स पाथ का कंप्लीशन करता है। ये होता है योग। अब अगर अपन देखते हैं पोल्स के बारे में, पोल क्या होता है। पोल्स मतलब कि जो ध्रुव है वो मैग्नेटिक जो ध्रुव जो होते हैं, एन पोल, एस पोल, ये किसके बने होते हैं। ध्रुव चुंबक आप देखते हो जो नेचुरल चुंबक होती है। नेचुरली चुंबक अपन यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि नेचुरल जो चुंबक होती है उसके अंदर फ्लक्स को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर फ्लक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो डीसी जनरेटर के अंदर अपन देखते हैं कि ना तो इसकी वजह से वोल्टेज कंट्रोल होगा, और मोटर की बात करें तो मोटर में अपने स्पीड कंट्रोल नहीं होगा, टॉर्क कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए अपन परमानेंट मैग्नेट यूज़ नहीं करते हैं। अपन जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से अपन यूज़ करेंगे तो उसमें फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लक्स कंट्रोल करेंगे तो जनरेटर से जो जनरेटेड वोल्टेज है, मोटर में स्पीड कंट्रोल है, वो आराम से अपन कर सकते हैं। अपन देख रहे हैं ये स्टार्टर होता है, जो योक होता है, इसके अंदर जो पोल हैं वो लगे होते हैं। ये हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर होता है। हेट्रोपोलर का मतलब ये है कि जो मशीन है उसके अंदर जो पोल हैं, नॉर्थ साउथ पोल, ये अल्टरनेटिव लगे होते हैं इवन नंबर में। किस में होते हैं? इवन नंबर के अंदर लगे होते हैं। पहले नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। मतलब कि ये बनाए जाते हैं जो करंट की डायरेक्शन और जो वाइंडिंग का ओरिएंटेशंस होता है, जो वाइंडिंग ऑफ सेंस बोला जाता है टेक्निकली, उन दोनों पे डिपेंड करता है। तो किस तरीके से इसका ओरिएंटेशन है फील्ड वाइंडिंग का, किस तरीके से अपना जो इसके अंदर जो फील्ड करंट है उस पर ये डिपेंड करता है कि जो पोल है वो कौन सा होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा। अब अपन बात करें, ये पोल जो है, ये जो पोल हैं, इसके पोल के दो पार्ट हैं। पहले जो पीछे का हिस्सा जो अपना बॉडी में कसा जाता है, जो योक में कसा जाता है बोल्ट के द्वारा, या फिर इसको वेल्ड किया जाता है। उसी के साथ में जो पोल कोर बोलते हैं उसको, पोल कोर, जिस पर फील्ड वाइंडिंग की जाती है। तो ये पोल कोर जो है ये पतली पतली जो पत्तियों से बनाया जाता है। ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्यों बनाया जाता है? पतली पतली पत्तियों से लेमिनेटेड करके क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो इसके अंदर जो
भंवर धाराएं जो आती हैं ईडी करंट्स को कम करने के लिए ऐसे किया जाता है। और जो पोल कोर के आगे पोल शू की तरह पोल शू होता है, मतलब कि शू की साइज़ में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर पर फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा आर्मेचर कोर पर, आर्मेचर पर, तो क्या होगा? एक तो वोल्टेज जनरेट सही नहीं होगा, मतलब कि इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इससे। नहीं तो फिर क्या होगा, कहीं पे एयर गैप ज़्यादा होगा तो रिलक्टेंस ज़्यादा होगा, और रिलक्टेंस को कम करने, एयर रिलक्टेंस को कम करने के लिए इस तरीके से अपने को यूनिफॉर्मली फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। ये हो गया आर्मेचर। ये अपना पोल है, पोल के बारे में। पोल की जो वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, वो पोल कोर पर की जाती है। ये अपन देख रहे हैं पोल, जो अपन अंदर के हिस्से की तरफ ये पोल लगे हुए हैं। पोल शू आप पोल फेस देखते हो। फील्ड वाइंडिंग जो पोल कोर पर की जाती है, ये अपन आगे देखते हैं। इसके आगे जो ये पड़ा है, ये एक आर्मेचर कोर करके पड़ी है। आर्मेचर कोर जो है, आर्मेचर कोर स्टील की बनी होती है। आर्मेचर कोर स्टील की इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो इसके अंदर स्लॉट्स होते हैं, यही स्लॉट्स जो हैं, इन्हीं स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग, जो मेन वाइंडिंग की जाती है। एक तो फील्ड वाइंडिंग, मतलब कि उसमें जो करंट बहती है उसकी वजह से अपने को मेन फ्लक्स प्रोड्यूस करना होता है। और आर्मेचर वाइंडिंग, जिसमें अपने को जनरेटर में जहाँ से वोल्टेज जनरेट होता है मेन, तो इसके अंदर स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट्स में अपन वाइंडिंग करते हैं, जो रखते हैं। तो ये स्टील की बनाई जाती है क्योंकि हाई मैग्नेटिक मटेरियल की यूज़ करते हैं। और जो ये फाइंडिंग, ये जो स्टील की इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि इसमें अपने को इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये रोटेटिंग पार्ट होता है, ये घूमता है, तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़िया होनी चाहिए। इसलिए अपन जो है स्टील का यूज़ करते हैं।